जाते जाते पेशाब की बूंदें निकल जाती हैं। मरीज शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब छींकने से, खांसने से, ज़ोर से हंसने से हमारा पेशाब निकल जाता है, बूंदें आ जाती हैं। इस तरह की शिकायत के साथ मरीज़ कहते हैं, डॉक्टर साहब हम इस परेशानी की वजह से कहीं जाना पसंद नहीं करते, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है इनकॉन्टिनेंस की वजह से। ये इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन कहलाता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये होता है जो पेशाब की थैली है वो पेशाब की थैली यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती। उसकी वजह होती है कि पेशाब की थैली का जो माउथ होता है, जिसको यूरिनरी स्फिंक्टर कहा जाता है, एक तरह का वाल्व होता है। इस वाल्व को दबाने का काम करती हैं कई सारी मसल्स, और मसल्स को ऑपरेट करती हैं नर्व। माना जाता है कि ये मसल्स कहीं ना कहीं नर्व के कोऑर्डिनेशन को प्रॉपर नहीं कर पाती, मतलब नर्व भी कमज़ोर हो जाती हैं और मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। उस वजह से जो ग्रिप है, यूरिन को रोकने की जो पावर है वो कम हो जाती है, और ज़रा से प्रेशर से, ज़रा से दबाव से यूरिन पास हो जाता है। और अर्ज इतनी तेज़ हो जाती है कि कभी कभी जो लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, यानी ओल्ड एज में हो जाते हैं, हाथ पैर बहुत तेज़ी से नहीं चलते, वो लोग अक्सर अपने जो है वो पैंट में या पजामे में ही यूरिन जो है पास कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से अपने आप को, जैसे हुक खोलना हुआ या नाड़ा खोलना हुआ, वो इतनी तेज़ी से नहीं खोल पाते हैं और वो यूरिन पास हो जाता है। ऐसी कंडीशन ओल्ड एज में भी आती है। ओल्ड एज में भी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती हैं और इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये जो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिनेशन है, ये बहुत ही एक चिंतन वाली बीमारी है कि यार ये समस्या काफ़ी परेशान करने वाली है। और ये देखा गया है जैसे कि जो माएँ बच्चे को जन्म देती हैं, उसके बाद ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो नर्व हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या मांसपेशियां बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती हैं, तब भी इस तरह के इनकॉन्टिनेंस देखे जाते हैं। ये माना जाता है कि ओल्ड एज में इस तरह की समस्याएं आती हैं, या मीनोपॉज के बाद ये माना जाता है ईस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो महिलाओं में कम बनता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने की वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन जो यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग है और यूरिनरी स्फिंक्टर है, इसकी लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है, और इसकी कमी की वजह से इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अब ये समस्या अगर आ गई है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ खाद्य पदार्थ भी हैं जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कुछ ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ हैं, वो यूज़ करने के बाद भी इनकॉन्टिनेंस की समस्या आती है, या सिडेटिव्स मेडिसिन हैं जो दिमाग को शांत रखने के लिए दवाएं खाते हैं, वो भी कभी कहीं ना कहीं इनकॉन्टिनेंस को बढ़ावा देती हैं। या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ें, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक हैं जो कहीं ना कहीं इनकॉन्टिनेंस को बढ़ावा देते हैं। तो अगर ये इनकॉन्टिनेंस की बीमारी है और पेशाब होल्ड नहीं कर पाते हो, रोक नहीं पाते हो, जाते जाते निकल जाता है, छींकने, खांसने, हंसने से इतना ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी स्फिंक्टर कमज़ोर हो चुका है, तो मैं आपको होम्योपैथी की वो लाजवाब मेडिसिन बताने वाला हूँ जिसको लेकर आप अपने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ठीक कर सकते हो। वो क्या मेडिसिन है आप नोट करिएगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज आप करके अपनी डेट्रूजर्स मसल्स को, जो कि यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और नर्व को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले उस मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ। वो मेडिसिन का नाम आप नोट कीजिए। कॉस्टिकम 30 पावर में आप ले लीजिए, और आधा कप पानी में एक एक बूंद डाल के दिन में 3 बार नियमित रूप से 15 से 20 दिन ले लीजिए। ये इनकॉन्टिनेंस की बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। बहुत ही कामयाब मेडिसिन है कॉस्टिकम।
ये तो आप दवा ले लीजिए, 15-20 दिन या महीना भर भी कंटिन्यू आप ले सकते हो। इनकॉन्टिनेंस की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन में से आती है ये कॉस्टिकम 30। दूसरा जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो ये है कि आप फर्श पर सीधे लेट जाओगे और अपने पैर फोल्ड कर लोगे और फोल्ड करके जो हिप वाला पोर्शन है उसको ऊपर उठाकर और एनल पार्ट को अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करके 10 तक गिनोगे और फिर छोड़ दोगे। फिर नीचे से अपने हिप वाले पोर्शन को एलिवेट करोगे और एनल मार्क को कॉन्ट्रैक्ट करोगे और फिर 10 तक गिनोगे और नीचे छोड़ दोगे। इस तरह से आप 10 बार करोगे। तो ये अगर एक्सरसाइज आप कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं डेटूजर्स मसल्स कहलाती हैं, ये मसल्स अगर वीक हो जाती हैं तो उसमें स्ट्रेंथन आ जाती है। और अगर नर्व जो हैं ये नर्व कमज़ोर हो जाते हैं तो नर्व भी मजबूत हो जाते हैं इस तरह की एक्सरसाइज के बाद। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ यूज़ करते हो, कुछ ऐसे मेडिसिन्स यूज़ करते हो, जैसे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स यूज़ करते हो हाई ब्लड प्रेशर में, और अल्कोहल यूज़ करते हो, तो प्लीज़ आप इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को बढ़ावा देती हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो तो मैं ये समझता हूँ कि इनकॉन्टिनेंस की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली स्पाइसी खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इनकॉन्टिनेंस की समस्या आती है। तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिर्च, तेज़ मिर्च और बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों का इस्तेमाल कम से कम करें। और ये जो मैंने मेडिसिन्स बताई है और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है इसको कर लीजिए, इनकॉन्टिनेंस की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद है हमारी ये इनकॉन्टिनेंस पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट व्यूवर, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।